श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे गंगा दशहरे पर खरीद ले एक चीज, हो जाओगी रातों रात अमीर, बन जाओगी करोड़पति। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरे के दिन गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा ही महत्व होता है। यह दिन पापों से मुक्ति और मोक्ष के साथ पितरों को प्रसन्न करने का दिन भी होता है। मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा का स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ था। माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। आपको हम बता दें कि अब की बार गंगा दशहरे की तिथि और शुभ मुहूर्त। 10वीं तिथि का प्रारंभ होगा 4 जून 2025 को सुबह 11:54 पर। वही 10वीं तिथि का समापन 6 जून 2025 को दोपहर 2:15 पर होगा। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा 5 जून 2025 को सुबह 3:35 पर होगा। हस्त नक्षत्र का समापन होगा 6 जून 2025 को सुबह 6:34 पर होगा। व्यतिपात योग का प्रारंभ होगा 5 जून 2025 को सुबह 9:15 पर। व्यतिपात योग का समापन होगा 6 जून 2025 को सुबह 10:13 पर। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा पाठ के साथ साथ कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी करना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर होता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीजों का खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और हम पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, जय गंगा माता जरूर लिख दें। तो आइए जानते हैं गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल की खरीदारी गंगा दशहरे के दिन सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन पवित्र गंगा जल घर लाना बहुत ही फलदायी होता है। गंगा जल को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा के नाशक के रूप में भी देखा जाता है। यह घर में रोग, दरिद्रता और अशुभ प्रभावों को दूर करता है। पूजा, व्रत और संस्कारों में इसकी महत्ता सर्वोपरि होती है। इसका महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन लाया गया गंगा जल विशेष रूप से शक्तिशाली और फलदायी माना जाता है। इसका प्रयोग हम किसी विशेष अवसरों पर भी कर सकते हैं, या किसी को घर में कोई रोग दोष लग जाता है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। झंडा। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक स्थलों या घर के मंदिरों में झंडा लगाना बहुत शुभ होता है। गंगा दशहरा के दिन नया झंडा खरीद कर मंदिरों या घर में लगाना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। झंडा धर्म का प्रतीक होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, संकटों से हमारी रक्षा करता है और आत्मिक शांति भी हमें प्रदान करता है। नए वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा पर नए वस्त्र खरीदना बहुत ही शुभ होता है। विशेषकर सफेद या हल्के रंग के वस्त्र जो शांति और पवित्रता के प्रतीक होते हैं, वह हमें जरूर खरीदने चाहिए। यह नकारात्मकता से मुक्ति और नवीन शुरुआत का प्रतीक होते हैं। यह दिन नए जीवन की ओर अग्रसर होने का संकेत देता है। सोना या चांदी। धातुओं का विशेष महत्व भारतीय संस्कृति में हमेशा ही रहा है। गंगा दशहरा के दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत ही शुभ होता है। इससे घर में समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन होता है। यह संपत्ति और स्थायित्व का प्रतीक है। चांदी की वस्तुएं जैसे कि सिक्के, बर्तन या गहने विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें जरूर खरीद लेना चाहिए। तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। गंगा दशहरा के दिन तुलसी का पौधा खरीद कर घर लाना अत्यंत ही पुण्यदायी होता है। इससे घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह हर प्रकार के वास्तु दोष को भी दूर करता है। यह धार्मिक और औषधि दृष्टि से भी बहुत ही लाभकारी है। इसलिए हो सके तो हमें तुलसी का पौधा गंगा दशहरे के दिन खरीद कर जरूर ही लाना चाहिए। मिट्टी के दीपक और कलश। इस दिन मिट्टी से बनी वस्तुएं जैसे कि दीपक, कलश आदि खरीदना और उनका पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। यह पृथ्वी तत्व से संबंध स्थापित करता है, जीवन में स्थायित्व, शांति और उन्नति लाता है। इनका प्रयोग पूजा में भी होता है। पूजा सामग्री। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन पूजा की संपूर्ण सामग्री जैसे कि अगरबत्ती, कपूर, फूल, नारियल, रोली, मोली आदि खरीदना शुभ होता है। इससे पूजा विधि पूर्ण होती है। ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सहायक होते हैं। साथ ही घर में भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है।
झाड़ू गृहस्थ जीवन में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस दिन नई झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है। यह घर से दरिद्रता और आलस्य को दूर करती है। इसे आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। इसीलिए हमें झाड़ू दशहरे के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए। अनाज और खाद्यान्न कई स्थानों पर इस दिन अनाज की खरीदारी को भी शुभ बताया गया है। विशेष रूप से गेहूं, चावल, मूंग आदि इस दिन अनाज खरीदने से धन धान्य में वृद्धि होती है। अन्न का भंडार भरपूर भरा रहता है। माता अन्नपूर्णा हम पर कृपा करती है। दान के लिए वस्तुएं गंगा दशहरा पर दान का अत्यंत ही महत्व होता है। इस दिन दान हेतु वस्त्र, छाता, पंखा, जल पात्र आदि फल आदि भी खरीदना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाती हैं, साथ ही हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार भी खुलने लगते हैं। दान से आत्मिक सुख की भी हमें अनुभूति जरूर होती है। खड़ाऊ, जी हाँ दोस्तों, लकड़ी की चप्पलें गंगा दशहरा पर साधु संतों को खड़ाऊ दान करना अत्यंत ही पुण्यकारी बताया गया है। अतः इनकी खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। यह संत सेवा का प्रतीक है। सेवा और विनम्रता की भावना को बढ़ाता है। जल पात्र, घड़ा जैसे कि सुराही आदि इस दिन तांबे या मिट्टी के जल पात्र खरीदना विशेष फलदायी होता है, जो बाद में दान भी किए जा सकते हैं। गर्मी के मौसम में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। यह मानवीय सेवा का प्रतीक भी होता है। इस दिन हमें जितना हो सके दूसरों को जल पिलाना चाहिए। पीले फूल या पीले वस्त्र खरीदना भी, जी हाँ दोस्तों, पीले रंग को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस दिन पीले वस्त्र या फूल खरीदना भी शुभ होता है। माँ गंगा और भगवान विष्णु को अर्पित करने हेतु पीले वस्त्र जरूर खरीदें। ये सकारात्मकता का और आंतरिक शुद्धता को संकेत देते हैं। धार्मिक ग्रंथ गंगा दशहरा पर धार्मिक ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस आदि की खरीदारी भी बहुत शुभ होती है। ये आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जिससे घर में धर्म का वास होता है। इसीलिए इस दिन हमें धर्म ग्रंथों को जरूर खरीदना चाहिए। हवन सामग्री, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दिन घर में हवन करते हैं तो हवन सामग्री की खरीदारी भी शुभ होती है, जैसे हवन कुंड, आम की लकड़ी, जौ, घी और विशेष जड़ी बूटियाँ। यह वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। साथ ही स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति भी हमें प्रदान करती है। गंगा दशहरा पर खरीदारी के साथ क्या सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। केवल शुभ मुहूर्त में ही इनकी खरीदारी करनी आवश्यक होती है। वस्तुओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ ही खरीदे, न कि केवल परंपरा के अनुसार या फिर किसी दूसरे को दिखाने के लिए। प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल खरीदना अधिक शुभ माना जाता है, या इन स्थानों से गंगा जल लाना बहुत ही अधिक शुभ होता है। दान देने से पहले वस्तु की शुद्धता और उपयोगिता का ध्यान जरूर रखें। हमें चाहिए कि हम जिस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं वह शुद्ध हो, पवित्र हो और उपयोगी हो। परिजनों के साथ पूजा व दान करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार में फैल सके। दोस्तों, गंगा दशहरा का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ त्योहार है। यह त्योहार आत्मशुद्धि, पवित्रता, सेवा और आभार का प्रतीक है। इस दिन की गई खरीदारी जीवन में शुभता और सौभाग्य लेकर आती है। यदि आप गंगा दशहरा पर उपयोगी वस्तुएं श्रद्धा पूर्वक खरीदते हैं और उनका उचित उपयोग करते हैं तो निश्चित ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति जरूर होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।